नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। आज हम बात करेंगे एचपीवी वैक्सीनेशन यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड पैथोजन है और ये बिल्कुल भी प्रिवेंटेबल है क्योंकि आप आसानी से वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध है जिसका लाभ हमें उठाना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर WHO के मुताबिक दुनिया का चौथा सबसे कॉमन कैंसर है और सबसे ज़्यादा मौत या सबसे ज़्यादा तकलीफ मिडिल या लोअर इनकम कंट्रीज में होती है। इंडिया में हर साल ऑलमोस्ट 12 लाख महिलाएं कैंसर ऑफ सर्विक्स से पीड़ित होती हैं और बड़ी दुख की बात है कि इनमें से ऑलमोस्ट 77,000 महिलाएं हर वर्ष कैंसर ऑफ सर्विक्स से अपनी जीवन हार जाती है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अंदर अलग अलग प्रकार हैं, जीनोटाइप्स जिसे हम कहते हैं। जीनोटाइप 16 एंड 18 ये ऑलमोस्ट 70% ऑफ कैंसर सर्विक्स करते हैं। इसके अलावा 16 और 18 जीनोटाइप 90% एनल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर, पेनाइल, वल्वर कैंसर, वेजाइनल कैंसर भी करते हैं। इसके अलावा एचपीवी जीनोटाइप्स 6 और 11 90% ऑफ एनोजेनाइटल वार्ड्स करते हैं और एचपीवी 6 और 11 90% ऑफ पेनाइल एंड वेजाइनल कैंसर भी करते हैं। इसके अलावा एचपीवी जीनोटाइप 31, 33, 45, 52, 58 ये 20% सीए या कार्सिनोमा या सर्विस का कैंसर करते हैं। एचपीवी वैक्सीन जनरली क्वाड्रीवेलेंट या 9 वैलेंट वैक्सीन होता है। क्वाड्रीवेलेंट मतलब ये वैक्सीन आपको 4 जीनोटाइप्स के अगेंस्ट बचाएगा। ये 4 हैं 6, 11, 16 और 18। और जो 9 वैलेंट है तो ऑब्वियसली ये 9 जीनोटाइप्स के अगेंस्ट काम करेगा, 6, 11, 16, 18। इसके अलावा 31, 33, 45, 52 एंड 58। गौर देने की बात है ये एक प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन है, मतलब आपको ये एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है। उसके इन्फेक्शन होने की वजह से जो बीमारियां, जो कैंसर होते हैं उससे बचाता है। ये किसी प्रकार का इलाज नहीं है ये वैक्सीन। अगर आपको पहले से किसी प्रकार का ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है या वो पहले से वार्ड्स है तो आपको इससे वैक्सीन से आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। WHO का प्राइमरी फोकस है बच्चों में 9 से 14 साल। 9 से 14 साल ही में इनका टारगेट ग्रुप है जिनमें वो इंसिस्ट करते हैं वैक्सीन देना चाहिए। अगर 9 से 14 साल के बीच में हम यूज करते हैं तो 2 डोज लगते हैं। पहला डोज के 6 महीने के बाद दूसरा डोज। अगर आपकी उम्र 14 साल से ज्यादा है और 26 साल से कम है यानी 15 से 26 साल है तो 3 डोज। पहला डोज के 2 महीने के बाद दूसरा डोज और पहले डोज के 6 महीने के बाद तीसरा डोज। अगर आपकी उम्र 27 साल या 27 साल से ज्यादा है तो आप वैक्सीन लेने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें, डिस्कस करें तो ही ले। हो सकता है कि आपको लाभ ना मिले क्योंकि एक एज के बाद उस उम्र आते आते तक व्यक्तियों में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का ऑलरेडी एक्सपोजर हो चुका होता है। अगर आपको ऑलरेडी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का एक्सपोजर हो चुका है या माइल्ड इन्फेक्शन हो चुका है तो आपको यह वैक्सीन उतना लाभ नहीं देगा। सही उम्र में देने के कारण यह वैक्सीन काफी अच्छा एब्सोल्यूट बेनिफिट है, डायरेक्ट बेनिफिट है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और दोनों ही जन को, लड़कों और लड़कियों, बॉयज और गर्ल्स दोनों को ही देना चाहिए। इससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी बनी रहती है और सोसाइटी के अंदर जो हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं हम लोग वो भी मेंटेन रहता है। भारत सरकार भी अभी इस पे काफी ज्यादा जोर दे रहा है एचपीवी वैक्सीन के लिए। अभी 2024 के एंट्री बजट में भी सरकार ने इसके ऊपर जोर दिया है। जो भारत सरकार की सबसे अव्वल, सबसे इंपॉर्टेंट इम्यूनाइजेशन बॉडी है जिसे हम नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन कहते हैं, उसने भी ये रिकमेंड किया है कि ये वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहिए। और सरकार इस तरफ काफी अग्रसर है कि एटलीस्ट 9 से 14 साल की बच्चियों को यह वैक्सीन फ्री
या जितनी जल्दी हो सके दिया जाए। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी सर्वावैक वैक्सीन जनवरी 2023 में लॉन्च किया है। ये क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है, यानी 4 जीनोटाइप्स के अगेंस्ट प्रिवेंट करता है, 6, 11, 16, 18। ये 9 से 14 साल के बीच में 2 डोज, पहला डोज के 6 महीने के बाद दूसरा डोज, और अगर आपकी उम्र 15 या 26 के बीच में है तो 3 डोज, पहले डोज के 2 महीने के बाद दूसरा डोज, और तीसरा डोज पहले डोज के 6 महीने के बाद। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये वैक्सीन काफी सेफ है, कॉस्ट इफेक्टिव है और काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। इसके बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है। छोटा मोटा इंजेक्शन साइट पर दर्द या सूजन या रेडनेस हो सकता है। इंजेक्शन लेने के बाद आप एटलीस्ट 10-15 मिनट तक बैठे रहें। किसी किसी को चक्कर का एहसास भी होता है, लेकिन वो बहुत ही कम है ऐसे प्रोपोर्शन। ओवरऑल बहुत ही सेफ वैक्सीन है। ये वैक्सीन सर्विक्स के कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है, और सर्वाइकल कैंसर की जो स्क्रीनिंग होता है उसका ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जो भी गाइडलाइंस है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग को, आप उसको फॉलो करें और उसको आप अमल में रखें। अंत में फिर से मैं जोर दूंगा कि वैक्सीन को 9 से 14 साल या 15 से 26 साल ये एज ग्रुप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेने से पहले आपके डॉक्टर से डिस्कस करें, क्योंकि दोनों ग्रुप में डोज ये डिफरेंट होता है। और जो इंडियन वैक्सीन है सर्वावैक, उसका कॉस्ट जो विदेशी कंपनी के जो वैक्सीन है उससे काफी ज्यादा कम है। बट गौर देने की बात है, सर्वावैक में 4 ही जीनोटाइप है, जहां की बाहर वाले विदेशी में 9 जीनोटाइप के अगेंस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, हम आपके जीवन में कोई सार्थक जानकारी लेके आ पा रहे हैं, आपको एक स्वस्थ जीवन की तरफ अग्रसर कर पा रहे हैं, कृपया हमें वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी टिप्पणी, कुछ भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। धन्यवाद।